नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई कल होने वाली है। ये अहम सुनवाई है ज्ञानेश कुमार के आदेशों के बारे में। आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से आदेश दे रहे हैं, उन आदेशों पर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं और कई राजनीतिक दल और कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं उनके खिलाफ कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। ऐसा ही वाकया एक पेश आया था 19 तारीख को, जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, जो कि देश के जाने-माने वकील हैं और सांसद भी हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में वो वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर भी काम करते हैं। वो एक मामले को मेंशन करने के लिए खड़े हुए। मेंशनिंग आप जानते हैं क्या होती है? सवेरे जब कोई केस लिस्टेड नहीं होता है और उस किसी वकील को लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में उस केस को लेके आना, तो वहाँ पर शुरुआत के कुछ पलों में उसको कोर्ट में बेंच के सामने मेंशन किया जाता है, खड़े होके बताया जाता है। तो जब कपिल सिब्बल ने मेंशन किया कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई ने कहा कि भई महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हम लोग किसी सीनियर से नहीं सुनेंगे इसको। मेंशनिंग का अधिकार केवल जूनियर लोगों का है, जूनियर या एओआर। फिर जो उनका जूनियर है उसने इसको मेंशन किया और जूनियर ने जब मेंशन किया तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा कि मामला आपका महत्वपूर्ण है और एसआईआर को लेकर के जो मुद्दा है केरल के एसआईआर को, इसको हम लोग आज नहीं सुनेंगे, लेकिन इसको तुरंत सुनेंगे और इसको आप फ्राइडे को आप इसको लगा लीजिए। फ्राइडे यानी कि अब फ्राइडे को इस पर हियरिंग होगी, कल होगी इस पर हियरिंग। हियरिंग जो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि देखिए केरल की तरफ से, पश्चिम बंगाल की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से जो एसआईआर की जो तैयारी की जा रही है या एसआईआर की जो आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ इन सभी प्रदेशों में कहीं न कहीं रोष हम लोगों को या तो सरकार की तरफ से या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर अहम सुनवाई करेगा, तो उस मामले में किस बारे में चर्चा होगी, क्या होगी और ये पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या? मैं आपको कहा बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। 21 नवंबर को जो हियरिंग होगी वो केरल सरकार की वह याचिका सुनेगा जिसमें राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। भई उन याचिकाओं में कहा गया है कि अभी मत कीजिए। देखिए केरल में लगभग इसी समय चल रहा है लोकल बॉडीज का इलेक्शन। तो बीएलओज जो हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बीएलओज कौन होते हैं आप जानते हैं, कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी होते हैं। उनको बीएलओ के तौर पर भी ड्यूटी देनी पड़ती है और उनको ड्यूटी देनी पड़ती है चुनाव में पीठासीन अधिकारी, चुनाव में कर्मचारी के तौर पर भी उनकी ड्यूटी लगती है। तो क्योंकि केरला में इस वक़्त चुनाव चल रहा है लोकल बॉडीज़ का, ऐसे में डबल काम है, उनके ऊपर डबल प्रेशर है, ऐसा कहा वहाँ की सरकार ने भी और वहाँ पर सीपीआईएम जो है उसने भी कहा। खैर, तो मंगलवार को ये मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के सामने उल्लेख किया गया था इसको, जिसमें बुधवार को असल में, तो इसमें कहा गया था कि भई याचिका पर सुनवाई हम लोग करेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि कोर्ट में कहा गया कि भई ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो कोर्ट ने कहा हाँ भाई, हम मानते हैं इम्पोर्टेंट है और कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। देखिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कोर्ट अगर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, तुरंत तैयार हो गया, तो ज़ाहिर है कोर्ट इस बात से कन्विंस्ड है कि ये इश्यू इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें जो पिटिशनर हैं, वो 2 पिटिशनर हैं। आईयूएमएल ने किया है और केरल की जो सरकार जो राजनीतिक दल जो पार्टी सत्ता में है, उसने किया है। तो केरल ने में किन पार्टियों ने या याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर को टालने का निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि भई 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला यह संशोधन कार्यक्रम सीधे-सीधे स्थानीय निकाय चुनावों से टकरा रहा है। दोनों प्रक्रियाएं एक ही समय पर चलने से प्रशासनिक तंत्र पर असाधारण दबाव पड़ रहा है और स्थिति प्रशासनिक गतिरोध जैसी हो सकती है। हो सकती है कि चल ही रहा है वो दोनों। तो याचिका में कहा गया है कि एसआईआर एक बेहद विस्तृत और श्रम प्रधान प्रक्रिया है। बहुत लेबर इंटेंसिव, काम बहुत ज्यादा है। इसमें 1,76,000 कर्मचारी और अर्ध सरकारी कर्मियों की जरूरत है। 68,000 पुलिस और सुरक्षा कर्मी और 25,668 अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रदेश
की तरफ से कहा गया है कि प्रशिक्षित चुनाव कर्मचारियों का पूल हमारे पास तो सीमित है। 2 बड़े चुनावी कार्य एक साथ पूरा करना लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल दिया याचिका में। और क्या बोला है? प्रशिक्षित और चुनाव अनुभवी कर्मियों को एक संख्या सीमित है। ज़ाहिर है हर चीज़ जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसकी तो संख्या लिमिटेड होती ही है। तो एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनाव दोनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को एक साथ उपलब्ध कराना लगभग असंभव है और इसमें राज्य प्रशासनिक गतिरोध में फंस सकता है। बताइए, प्रशासनिक गतिरोध में फंस सकता है एसआईआर की वजह से। तो एसआईआर क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, क्यों इसको पोस्टपोन नहीं किया जाता, क्यों इसको पहले नहीं करवाया गया? अभी कई सवाल उठ रहे हैं। केरल में 1200 स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, जिसमें से 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका और 6 निगम शामिल हैं। ये संस्थाएं कुल 23,612 वार्ड्स को कवर करती हैं। संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 243 है, 243 ई और यू, केरल पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत चुनाव 21 दिसंबर 2025 से पहले जरूरी है पूरा होना। ये तो कानून है दिसंबर से। तो राज्य चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है 9 दिसंबर को, कुछ जगह पर होना है 11 दिसंबर को। तो राज्य ने बताया कि केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ जो होते हैं, वो पहले ही साहब आप जानते हैं ना, सीए आप जानते ही हैं सीईओ कौन होता है। देखिए जैसे चुनाव आयोग का होता है अपना भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? स्टेट में कौन करता है? स्टेट में जो जिला स्तर है उस पर जो डीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट डीसी होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। स्टेट में कौन होता है? सीईओ। सीईओ मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। एक किसी आईएएस अधिकारी को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है किसको? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को अगर उस राज्य से संबंधित कुछ काम होगा तो वो सीईओ के थ्रू कराएंगे। तो सीईओ स्टेट लेवल पर होता है जो कैपिटल सिटी में बैठते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो अलग-अलग डीएम्स होते हैं या डीसीज जिसको बोलते हैं, वो होते हैं और इस तरीके से चुनाव आयोग उनके माध्यम से काम करता है। तो सीईओ ने भी साफ कर चुके हैं कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव में लगे कर्मचारी एसआईआर के लिए नहीं भेजे जा सकते। ज़ाहिर है नहीं भेजे जा सकते। चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़ी और विशेषज्ञ टीम की ज़रूरत है। रिटर्निंग ऑफिसर और ये सब आप जानते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, ये सब होता है। तो सरकार ने बोल दिया है लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई गौर नहीं फरमाया। तो इस पर होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। अब सुनवाई के दौरान क्या निकल के सामने आएगा वो देखने की बात होगी। क्योंकि बार-बार हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्ञानेश कुमार के फैसले हैं एसआईआर से जुड़े हुए या चुनाव में कोई और दूसरी मामले से जुड़े हुए, उन मामलों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल एक के बाद एक इस मुद्दे पर प्रश्न उठा रहे हैं, आज से नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इस पूरे मुद्दे पर कई बार कहा है कि भई वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी कौन कर रहा है, उस पर उन्होंने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। बल्कि एक राजनीतिक जो रैली थी वोट की, उसमें तो प्रियंका गांधी ने तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अ, दूसरे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, तीनों के खिलाफ नारे लगवा दिए थे। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इतने नारे लगवा दिए, वोट चोरी की बात कह दी, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो लगातार विपक्ष के निशाने पर है। एक चुनाव ज्ञानेश कुमार ने करवा दिया बिहार का, अभी उनकी रिटायरमेंट है 2029 में, 2029। और उसके पहले ज्ञानेश कुमार कुल 22 विधानसभा चुनाव संपन्न करा चुके होंगे। जनवरी के महीने में उनकी रिटायरमेंट। तो अगर इसी तरीके से गतिरोध बना रहा तो उनका जो कार्यकाल है वो लगातार सुर्खियों में या कम से कम विवादों में बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक के बाद एक अगर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आएंगी और आ रही हैं, अभी आई, बिहार में आई और इसके बाद 12 जो प्रदेशों में किया है उसमें से 3-4 तो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, कितने और जाते हैं ये देखने की बात होगी, या कम से कम पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है किसी स्टेट से। तो एक के बाद एक ये विवाद खड़ा हो रहा है। इस विवाद का क्या रास्ता निकलेगा, अब सवाल ये है। तो इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम लोग आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आपसे एक छोटी-सी अपील ये है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे गुज़ारिश ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो हमारे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, तो हमको उसका लाभ मिलेगा।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।